बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आज का हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। के स्टोमेटा के जो दरवाज़े हैं वो किस तरीके से खुलते हैं और किस तरीके से ये बंद होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जो ये इसका स्टार्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि स्टोमेटा क्या है। देखिए, स्टोमेटा आर दी ओपनिंग आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन एपिडर्मस ऑफ ऑल ग्रीन एरियल पार्ट्स लाइक लीव्स। यानी कि जो प्लांट के जो आपके पास ग्रीन पार्ट्स होते हैं, प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, उन एरियल पार्ट्स में अगर हम देखें तो जो लीफ की एपिडर्मस होती है उस एपिडर्मस के अंदर, यानी कि ये आपके पास क्या है, एक लीफ की एनाटमी है, तो ये इसकी अपर एपिडर्मस है और ये इसकी लोअर एपिडर्मस है। तो लोअर एपिडर्मस के अंदर जो आपको स्पेशल जो है वो ओपनिंग नज़र आ रही हैं, इन ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं और किस तरीके से जो है वो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब देखिए, ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, अच्छा, तो इसको जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास होते हैं जी गार्ड सेल्स। देखिए, सबसे पहले हमने देखी इसकी डेफिनेशन स्टोमेटा की, फिर इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है, एक तो होता है ट्रांसपायरेशन और दूसरा जो है इनका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन तो ये होता है कि जब वाटर जो है वो स्टोमेटा से क्या होता है, रिलीज़ होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो यही स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन के लिए और प्लस गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये कैसे खुलते हैं और किस तरीके से ये जो है ना क्लोज़ होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये जो आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखें ये आपके पास क्या है जी, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और यानी कि ये भी दोनों क्या हैं, गार्ड सेल्स, और इसके साथ क्या हैं, कुछ सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स का नाम देते हैं। तो अब इसमें होता ये है कि ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपन होते हैं, और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब सवाल ये है कि ये ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। देखिए, जब वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में क्या होता है, इंटर होता है, तो जिसकी वजह से ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जेड हो जाते हैं। और इनकी जब ये गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, टर्जेड हो जाते हैं, तो इससे जो स्टोमेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो नाइट टाइम क्या होता है कि यही वाटर जो है ये क्या करता है कि गार्ड सेल से मूव करके किस में आ जाता है, एपिडर्मल सेल्स में आ जाता है। जब यही वाटर जो है वो गार्ड सेल से किस में आ जाएगा, एपिडर्मस में आ जाएगा, तो ये स्टोमेटा है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम गार्ड सेल की देखें कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो गार्ड सेल्स हैं बेसिकली ये एक हिफाजती सेल हैं जो क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और दूसरी होती है इसकी इनर लेयर। एक होती है आउटर, दूसरी कौन सी होती है, इनर। जो आउटर होती है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, और ये क्या होती है, ये थिन होती है। जो इनर है ये क्या है, कनकेव है, और क्या होती है, ये थिक होती है। इसके बाद जो इसका सेकंड जो यानी कि इसका तरीका है वो ये है कि बेसिकली स्टोमेटा की जो ओपनिंग है इसमें जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए, जब डे टाइम होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ना ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें ख़ास किस्म के क्या होते हैं, जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें जो है इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज तैयार होता है। और जब ग्लूकोज तैयार होगा तो ये जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, आपके पास हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से वाटर जो होगा वो हाइपोटोनिक यानी कि एपिडर्मल सेल से किस में आ जाएगा, गार्ड सेल में। और गार्ड सेल्स जो होंगे वाटर की एंट्री की वजह से जो है वो टर्जेट हो जाएंगे, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। देखिए, इसका जो तीसरा मेथड है वो ये है कि जब जो है ना लीफ पर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो इसमें होता ये है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं यहाँ से पोटाशियम आयंस जो है वो मूव करते हैं किसकी तरफ, गार्ड सेल्स की तरफ। जब ये पोटाशियम आयंस क्या करेंगे, गार्ड सेल्स में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर होगा वो भी क्या करेगा कि एपिडर्मल सेल से किस में जाएगा, गार्ड सेल्स में जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये जो आपके पास स्टोमेटा हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब नाइट टाइम यही जो पोटाशियम आयंस होंगे वो क्या करेंगे कि इसी यानी कि गार्ड सेल से ये मूव करेंगे किसके अंदर, एपिडर्मल सेल्स के अंदर। जब पोटाशियम आयंस मूव करेंगे तो वाटर भी क्या करेगा, गार्ड सेल से जो है वो एपिडर्मल सेल में मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास स्टोमेटा हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यानी कि ये जो है वो डे टाइम क्या होंगे, ओपन होंगे, और नाइट टाइम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे।
तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ों का रब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।